हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ RM ट्रिपल SB के क्वेश्चंस जो लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। काइंडली हर एक क्वेश्चन को ढंग से सुनना और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन को भी सुनना, बिकॉज इट विल डायरेक्टली हेल्प यू इन ईच एंड एवरी एग्ज़ाम्स जो आगे होंगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज, who was first to coin the term KWIC, keyword and context in indexing? The correct answer is HP Lund. Okay. जिनका पूरा नाम है हंस पीटर लॉन। ओके। FW लैंकेस्टर, इन्होंने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पे वर्क किया था, जिनका फुल नेम है फेडरिक विल्फ्रेड लैंकेस्टर। ये ब्रिटिश अमेरिकन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट हैं और ये बॉर्न हुए थे यूके में। ओके। SR रंगनाथन, आप सबको पता है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस जिन्होंने लिए थे, और भी काफ़ी कुछ इन्होंने किया था। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है इनको। ओके। Now we come to question number 2. Who publishes Indian Library Science Abstract? Indian Library Science Abstract was published by Indian Association of Special Libraries and Information Centers. Okay. इनका so correct option is option number 3. टोटल वॉल्यूम है 24 और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में। ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says, dash is a symbolic translation of the subject of a person. Correct answer is class number. कॉल नंबर इक्वल होता है क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर के। ओके। कलेक्शन नंबर जो होता है वो बेसिकली रिलेटेड आइटम्स को शेल्फ्स में रखते हैं। जैसे एग्जांपल्स दिए जाते हैं फिक्शन का, नॉन फिक्शन का, रेफरेंस आइटम्स, ठीक है। और क्लास नंबर जो है वो शो करता है लोकेशन लाइब्रेरी शेल्फ्स में। गॉट इट? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। Question number 4 says, identify the wrong combination of library association and the country to which these belongs. So question number 4 में आप रीड कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके, a chartered institute of library and information professional CELIP in UK. Option 3, Association of College and Research Library in United States. And option 4, Society for Information Science India. So the correct answer is option A, Public Library Association UK. Okay. पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो यूएस में है और ये शिकागो में फॉर्म हुई थी, इलिनॉइस में। ओके। 1944 में डेवलप हुआ था, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए। ओके।
अगर सीलेब की बात करें, ये यूके में है, बेसिकली लंदन में। इनका प्रेसिडेंट डेविड स्टुअर्ट है, स्टैब्लिश हुई थी 2002 में। ओके। और अब एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी जो यूएस में है, वो बेसिकली शिकागो में है, इलिनॉइस में। पेरेंट एसोसिएशन जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ALA। और SIS जो है वो बेसिकली सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस इंडिया में ही है, फॉर्म्ड हुई थी ड्यूरिंग 1975। बेसिकली ये जो बॉडी है, प्रोफेशनल बॉडी है, जो इनकरेज करती है प्रोफेशनल्स को, साइंटिस्ट को, मैनेजर्स और यूज़र्स को एक दूसरे से इंटरैक्ट करने में। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। Caliber Convention on Automation of Libraries in Education and Research Institutions is organized by whom? Basically, Caliber is organized by InflibNet. Correct option is option number 4th. Okay. InflibNet. Okay. InflibNet basically डेवलप हुआ था 1991 में। ओके। बेसिकली ये यूज़ हुआ था फॉर मॉडर्नाइजिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एज वेल एज इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट्स। ओके। और इसके अपने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सोल है ना, सोल हो गया, UGC इन्फोनेट हो गया, शोधगंगा, शोधगंगोत्री, इवन UGC इन्फोनेट है ना, OJS। सो एवरीथिंग कम्स अंडर InflibNet. Now we come to question number 6. InflibNet is related to University Library of which country? Very easy question. Question number 6. Correct answer is India. Okay. It's basically in Ahmedabad, Gujarat. Okay. Question number 7. Who convert any published reading material from one language to another language is called? The correct answer is translator. ओके। कैटलॉगर बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को ऐसे कि वो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो पाए। ठीक है। एब्स्ट्रैक्टर क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्टर समराइज करेगा इंफॉर्मेशन को काइंड ऑफ उसका जॉब है डेटा को कलेक्ट करना और डेटा को सबसे समराइज फॉर्म में लिखना। ओके। एनालाइज करना। क्लासिफायर क्लासीफाई करता है पूरी इंफॉर्मेशन को। ओके। सो द करेक्ट आंसर इज वन लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेटर करता है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 8. What is the full form of OCLC? OCLC full form is option number 2, Online Computer Library Center. Basically OCLC के बहुत सारे काम हैं अपने। ठीक है। जैसे कि उसका अपना वर्ल्ड कैट है ना। वर्ल्ड कैट क्या है? ऑनलाइन पब्लिक लाइब्रेरी एक्सेस कैटलॉग है। तो आपको बेसिकली ये चीज़ याद रखना है,
वर्ल्ड कैट जो है वो एक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, ठीक है, जो OCLC के अंडर में आता है। और जो वर्ल्ड कैट का जो सर्च है वो 2017 से स्टार्ट हो गया था, एंड इट्स वेरी लाइक OCLC इज दैट्स वाई वेरी फेमस, रीज़न बीइंग कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सेस है, ठीक है, कैटलॉग का। और ये 1967 में डेवलप हुई थी। इसके अपने जो मेंबर्स हैं, मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं ऑलमोस्ट 17900, ओके, इन 123 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। तो ये बेसिकली कोऑपरेट करता है डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करने में, ओके। सो एक काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी नेटवर्क है ये। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th. What is patent? Patent is basically an agreement between the inventor or producer and the government for his invention and products. Okay, तो बेसिकली पेटेंट होता क्या है? पेटेंट एक ऑफिशियल राइट है जो यूज़र को मिलती है कि उसका जो वर्क है वो कहीं पे भी सेल ना हो जाए, ठीक है। तो ये एक तरह से काइंड ऑफ एग्रीमेंट है इन्वेंटर और गवर्नमेंट फॉर हिज इन्वेंशन, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd. और अगर पेटेंट जैसा सिमिलर वर्ड जो है वो कॉपीराइट है, ठीक है। ये किस में आता है? ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है, ओके। नाउ वी कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. व्हाट इज रिफरेटिवनी जर्नल? बेसिकली रिफरेटिवनी जर्नल क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है, ओके। ये एक एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है। बेसिकली डेवलप हुआ था ये 1953 में। 1953 में ये डेवलप हुआ था। और ये क्या है, पीरियोडिसिटी इसकी वेरी करती रहती है और ये पब्लिश करता है मोर देन 140 सेपरेट सीरीज़ को। बेसिकली ये जो डिवोटेड है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए डिवोटेड है और ये पब्लिश होता है ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन में, विनिटी में, मॉस्को, ओके। ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल एक है पास्कल एक्सप्लोर। अगर कभी पेपर में आए तो पास्कल एक्सप्लोर और रिफरेटिवनी जर्नल, ये दोनों एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स हैं। फॉर टुडे इट्स मोर देन इनफ, है ना। थैंक यू टू कोऑपरेट विद मी. Kindly like, subscribe and share with your friends. I need your true favor, reason being it will help me as well as you all to get more and more videos, right? Thank you.